तो जी अभी मैं आई हूँ मामा को लेके कैनन पार्क। तो हमारे घर के बिल्कुल पास, एवरीबडी नोज़, हम बहुत दफ़ा यहाँ आ चुके हैं पहले, लेकिन आज मैंने कहा भाई चलो ज़रा मैं आपको लेके चलती हूँ और कैनन पार्क चल के हम दोनों आराम से ज़रा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ी सी धूप में इंजॉय करते हैं। और अब थोड़ी सी मेरी गले की आवाज़ जो है वो निकल रही है, तो मैंने कहा कि लेट्स डू दिस। सो अभी बस यही करेंगे, साथ साथ थोड़ा सा घूमेंगे, लेट्स सी, थोड़ी देर धूप में बैठ के इंजॉय भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना ज़रा शॉपिंग का सीन और कुछ घूमना। और इस शॉप पे समर की हमेशा इतनी कूल वैरायटी नज़र आ रही होती है ना, मतलब जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये बिल्कुल घर के पास है और यहाँ पे टेस्को इसी मॉल में है, तो हमारा अक्सर आना होता है। तो हम यहाँ से गुजरते हैं तो समर की वैरायटी मुझे बहुत ही कूल लग रही थी। लेकिन आई ऑलवेज थिंक कि अगर तो आपने कहीं वेकेशन पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप पहनेंगे कहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश समर तो इस काबिल नहीं है कि आप उसमें ऐसे कपड़े पहने। हमारा पहला स्टॉप था पीकॉक। पीकॉक से हमने एक स्मॉल सी शॉपिंग की, मामा विद सन ग्लासेस। उसके बाद अब हम वापस जो है निकल आए वहाँ से बाहर, रोमिंग इन द मॉल। सनलाइट बहुत मज़े की लग रही है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हवा आती नहीं है और सिर्फ सन आता है, सो इसमें बहुत सीन होता है, वरना गार्डन में बैठ के ये वाली बात नहीं होती। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बार्गेन बाइज, बिकॉज वहाँ पे बहुत टाइम लगता है और इंसान छोटी छोटी चीज़ें देखता रहता है। सो लेट्स गो टू बार्गेन बाइज। वी आर ऑफ टू बार्गेन बाइज। बार्गेन बाइज का ही कमाल है कि यहाँ छोटी छोटी चीज़ों की इतनी वैरायटी होती है। और हम जो है वो काफ़ी दिन से कफ सिरप और ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी मैसिव वैरायटी में लगी हुई थी। तो हमने कहा भाई चलो ये भी आज देख ही लेते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है और यहाँ पे क्या कुछ आप खरीद सकते हैं। फिर एनीवेज हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं और फिर हम आ गए वन बियॉन्ड, बिकॉज वन बियॉन्ड का जो गार्डन सेक्शन है वो बहुत मैसिव ह्यूज है और मामा को बहुत पसंद था। हम एक दिन पहले भी आए थे और उन्होंने काफ़ी सारी गार्डन के लिए शॉपिंग की थी, लाइक अपने घर के लिए। तो आज भी उन्होंने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट की हैं और शी जस्ट लव्स दिस शॉप बिकॉज उनको इसका गार्डन सेक्शन बहुत पसंद है। इनके पास लाइट्स हैं, प्लांटर्स में फिक्स करने वाली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत वैरायटी है इनके पास। और मैं तो भाई गार्डन के मामले में बिल्कुल पुअर हूँ, तो इसलिए मुझे कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी की शॉप जाके एक्सप्लोर कर लेती हूँ। मगर इनके पास गार्डन पार्टीज के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे प्रिंट्स वाला जो है ना वो क्रॉकरी और वो सारी सेटिंग वगैरह चीज़ें भी मौजूद हैं, तो नो डाउट कि वैरायटी अच्छी थी। खैर एनीवेज मैंने जाके फौरन भाग के लिए टेस्को से ये बंस और साथ ही डोनट्स। तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन स्टेक बर्गर्स। तो ये है मेरे बंस जो मैं यूज़ करूँगी ब्रोश। ये है मेरे चिकन फिलेस जिनको मैंने फ्लैटन कर लिया है ताकि इनके टेंडन्स अच्छे तरीके से ब्रेक हो जाए और जो भी मैं स्पाइसेस लगाऊँ अच्छे तरीके से जूसी और टेंडर रहें। तो अब जल्दी से जो है अपनी स्टेक मैरिनेशन बनाते हैं ताकि फिर मैं इसके ऊपर लगा सकूँ। सो लेट्स डू इट टुगेदर। तो मैं सबसे पहले हाफ टी स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। मैंने 4 फिलेस लिए हैं, हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गार्लिक ग्रैन्यूल्स ऐड करूँगी। इसका बहुत मज़े का, बहुत यमी फ्लेवर होता है एंड आई जस्ट लव इट। तो इसलिए ये मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स्ड हर्ब्स, क्योंकि मुझे स्टेक बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए कि इनके अंदर जो है वो कोई स्पाइस ना हो, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ये सारे स्पाइसेस अलग से भी। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्मोक्ड पेपरिका। स्मोक्ड पेपरिका का बहुत मज़े का फ्लेवर होता है अपना ही, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड देन माई फेवरेट मोस्ट ओल्ड बे। तो हम ओल्ड बे डालेंगे इसके अंदर और हमेशा की तरह ओल्ड बे को खोलना इज़ अ प्रोसेस, सो आई विल ब्रिंग द नाइफ। This certain knife is mandatory to open this bottle because otherwise तो मैं इसको खोल ही नहीं सकती। इसका बॉक्स जो है ना वो बड़ा अजीब सा है। एनीवेज ये हो गया। और ओल्ड बे जो है मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करूँगी बिकॉज आई लव दिस सीजनिंग। इसका बहुत यमी फ्लेवर है। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ओल्ड बे डाल दी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा लेमन जूस। तो मैंने लेमन जो है उनको ऐसे करके रखा हुआ है
तो अब मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून भर के सोया सॉस की, जो कि मैंने डाल दी है। एंड नाउ आई विल ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। तो ये हो गया जी 1, एंड दिस इज द अदर वन। दिस इज डन। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारा सीजनिंग्स, और आप चाहें तो स्टेज पे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस थोड़े से मज़ीद बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें जो हैं हमारे पास इतनी ही थी तो हमने वो ऐड कर ली हैं, अदरवाइज़ आप और भी कर सकते हैं। दैट इज़ इट। अब इसको ये वाली फिलिंग है हमारी, ये हम सारी अपनी चिकन पे स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और इनको अच्छे तरीके से सारी अपने जो चिकन फिलेज हैं उन पे लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सारे जो है ना फिलिंग के अंदर मिक्स हो जाए। मैंने खुली प्लेट में इसीलिए लगानी शुरू की थी ताकि हम आसानी से स्प्रेड कर सकें सब पे इक्वली। मैं इसीलिए ग्लव्स पहन के करूँ ताकि हाथों से करूँ तो नाइसली सब पे हो जाए। एंड दैट इज़ इट। अब हम इसको छोड़ देंगे 20 मिनट्स के लिए, देन हम इसका फ्राइंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी बर्गर सॉस बना लेते हैं। बर्गर सॉस के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मायो। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने मायो ले ली है। इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ केचप। हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिराशा चिली सॉस ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून इसके अंदर हम स्वीट चिली सॉस मिलाएंगे। आपकी बर्गर सॉस जो है ना वो बहुत ही यमी बनती है अगर आप इसको ऐसे बना लें, अदरवाइज़ घर बाहर से भी आपको आसानी से मिल जाती है। मैंने 1 टेबलस्पून सिराशा चिली ऐड कर दी है, और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, हाफ टी स्पून पार्सले ऐड करी, ड्राइड, और पिंच ऑफ गार्लिक ग्रान्यूल्स। इनका बहुत ही मज़े का यमी टेस्ट आता है। 1 टीस्पून में हनी ऐड करी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड नाउ आई विल ऐड सम सॉल्ट, द लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट। 1 स्पून लेके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं वैसे, फॉर मोर फ्लेवर, बट आई डोंट वांट, क्योंकि हमारे घर में सबके गले ख़राब है ऑलरेडी। तो ये मैंने एक होममेड सी बर्गर सॉस जो है वो सब क्रिएट की है, नॉट वेरी फैंसी। अदरवाइज मैं इसके थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करती हूँ, बट आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज इट्स गोइंग टू बी वेरी क्विक एंड ईजी, जस्ट फॉर होम पर्पस। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको थोड़ा सा कुछ सॉल्ट या पेपर कम लग रहा है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ये थोड़ी सी मस्टर्ड इसके अंदर जो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या इंग्रेडिएंट है ऐसा एक जो मैं भूल गई हूँ। सो इट वाज मस्टर्ड पेस्ट, सो नाउ आई हैव एडेड फ्रेंच मस्टर्ड इन इट, और नाउ इट्स ऑल रेडी। जब मैंने टेस्ट की तो मुझे लगा यार समथिंग इज़ मिसिंग, सो आपको फ्रेंच मस्टर्ड जो है वो मैंने ऐड कर दिया है, सो इट्स रेडी। यहाँ पे मैंने पैन जो है उसको थोड़ा सा ग्रीस करके हीट अप होने के लिए रखा है। जैसे ही पैन हीट अप होगा तो हम ये जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको हम इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे टर्न बाय टर्न, और हम पर साइड इसको ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स कुक करेंगे।
और ये वाला टोंग यूज़ करूँगी टू पिक अप द फिले। और इसको अभी तो मैं हीट अप कर रही हूँ लाइक अच्छे तरीके से, मगर मैं जब इसको कुक करना स्टार्ट करूँगी अभी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो फिर मैं मीडियम पे इसकी फ्लेम कर दूंगी, यानी कि 4 पे, मतलब क्योंकि मेरा ये इलेक्ट्रिक है तो मैं तो 4 पे कर दूंगी, तो 4 वुड बी फाइन। लेकिन आप अपने चूल्हे के अकॉर्डिंग उसको मीडियम पे एडजस्ट कर दीजिएगा। तो पर साइड जो है ना, आप उस पर आराम से हम 6 to 7 मिनट्स में टाइमर लगा के इसको कुक कर लें, तो बहुत ईजीली हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके घर में ग्रिल पैन है तो वो यूज़ करें। इस वक्त ग्रिल पैन जो है उसकी एक अपनी बहुत अच्छी टेस्ट होता है। मेरी आवाज़ कंपैरेटिवली आज बहुत बेहतर है ब्लॉग करते हुए, मगर फिर भी मैं बहुत फ्लो में स्पीडीली नहीं बोल सकती एक साथ, क्योंकि फिर मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी सारी ब्रेक्स महसूस हो रही होंगी आपको आज मेरे बोलने में। लाइक मैं इतना सोच सोच के बोल रही हूँ ऐसा लग रहा होगा। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा फ्लो में बोलती हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज द गला एंड दैट इज एवरीथिंग। सो ये हमने रख दिया है और साथ ही हम अपना टाइमर ऑन कर देंगे। सो 6 मिनट्स तक एक साइड से, 6 मिनट्स तक दूसरी साइड से। अगर आपकी चॉइस का कलर ना आए तो आप 1 मिनट और रख सकते हैं। 6 मिनट्स का जो टाइमर था वो कंप्लीट हो गया था और एक साइड जो है वो रेडी हो गई थी। अब साइड टर्न करने की बारी थी और मैंने साइड को टर्न किया, तो मैंने एक साइड को पहले कम्प्लीटली कुक किया एंड देन दूसरी साइड को कुक किया। इसका मुझे लगता है यही बेस्ट रूल है और इससे बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो जाता है और ड्राई भी नहीं होता। खैर एनीवेज, जब दूसरी साइड से भी कुक हो गया तो फिर हमने उसको निकाल लिया और सेकेंड राउंड के जो बाकी के 2 फिलेट्स थे उनको इस वक्त मैं पैन में डाल रही हूँ और इनके लिए भी हमने सेम रूल फॉलो किया। 6 मिनट दोनों साइड से दिए ताकि वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली कुक हो जाए। पहले मैं 7 मिनट्स देती होती थी, लेकिन फिर मुझे लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इसलिए 6 मिनट्स आर मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 5 में भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं पसंद करते स्टेक्स, तो उनके लिए 5 मिनट्स भी इनफ होंगे। खैर ग्रिल पैन में करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन इसमें भी अच्छे तरीके से कुक हो गया था। और खैर फ्लेवर वाइज बहुत मज़े का था, बिकॉज इसकी जो सीजनिंग्स थी उनकी वजह से वो बहुत ही मज़े का जूसी फ्लेवर दे रहा था एंड दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बर्गर के इट शुड बी जूसी, अदरवाइज फिर मज़ा नहीं आता। मीनवाइल मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लेटिस कट कर ली थी और थोड़े से टमेटोज, थोड़े से अनियन स्लाइस कर लिए थे और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने फ्राइज जो हैं उनको भी डाल दिया था रेडी होने के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएं और एक वक्त में सारी चीज़ें रेडी हों, ताकि जब मैं बंस असेंबल करूं तो फिर बर्गर्स असेंबल करूं तो उस टाइम पे मेरा फ्राइज़ का काम ऑलमोस्ट डन हो। यहाँ पे मैं जो है उनको सौते करी थी और बंस को थोड़ा सा टोस्ट करी थी और यहाँ पे सारा चिकन हो गया था रेडी। इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइसेस रख दिए थे ताकि मैं इसको 1 मिनट के लिए ओवन में डाल दूँ और माइक्रोवेव कर लूँ ताकि ये सारे अच्छे से मेल्ट हो जाए और बड़ा मज़े का यमी सा जूसी सा हमारा ये चिकन स्टेक रेडी हो जाए विद चीज़। अब बारी आती है जी बंस को असेंबल करने की। तो ये हमने ले लिए हैं सारे बंस की बेसिस और ये जो हमारी ज़बरदस्ती बर्गर सॉस हमने आपके सामने अभी अभी रेडी की थी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम डैम श्योर यू गोना लव इट। और जिसने भी ये बर्गर खाया उसने कहा कि भाई बहुत मज़े का है, बहुत यमी है और वाकई इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का था। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहेंगे रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर यू गोना लव इट। एनीवेज इस वक्त मैंने अच्छे तरीके से अपने बंस की बेसिस पे सॉस जो है वो स्प्रेड कर दी है और इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी स्लाइस्ड लेटस। तो स्लाइस्ड लेटस को मैंने बेस में सेट किया, उसके ऊपर ये चिकन एंड चीज़ रखा और इस तरह से जो है वो अब थर्ड वन आपके सामने हो रहा है तो आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जो है वो ज़्यादा वेजीज पसंद नहीं करता अपने बन में, तो वो लेटस खा लेता है या फिर गरकिन्स खा लेता है, ये दोनों चीज़ें उसको पसंद है। अदर देन दैट वो टोमेटोज या फिर अनियंस वगैरह अपने बर्गर्स में प्रेफर नहीं करता, तो इसलिए उसके बर्गर में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाएंगे ताकि वो कंफर्टेबली खाए, जो उसको पसंद है वही। और बाकी बर्गर्स में हम जो है वो थोड़ा से अनियंस और टोमेटोज भी लगा देंगे बिकॉज आई फील लाइक कि उनकी वजह से भी बर्गर में एक अच्छा सा टेस्ट आता है, थोड़ी फ्रेशनेस रहती है। खैर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आई एम नॉट गोना पुश हिम फॉर एनीथिंग लाइक दैट। उसके लिए जो है वो हम जस्ट गरकिन्स लगाते हैं और बाकियों में हम जरा थोड़ी टोमेटोज भी लगा देते हैं ताकि थोड़ी खूबसूरती जो है वो मेंटेन रहे उनकी। तो ये देखने में जितने खूबसूरत इस वक्त लग रहे हैं उतने ही यमी और फ्लेवरफुल ये खाने में भी थे। और ये जी बहुत सारे गरकिन्स जो हैं वो जा रहे हैं इस वक्त ज़ियाद के बर्गर में और ये भी यमी होते हैं समटाइम्स। लाइक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मैक हलाल, उनका चिकन फ्लेमेक जो है वो मैं कभी कभी खाती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें मैं गरकिन्स खा लेती हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गरकिन्स, या मतलब मुझे कोई भी पिकल्स जो है वो इतने अट्रैक्ट नहीं करते। आई एम नॉट अ फैन ऑफ पिकल्स।
मगर ज़्याद के लिए तो मैं हर चीज़ में गरकिन्स यूज़ करती हूँ, तो इसलिए अब तो मुझे भी आदत हो गई है इनको हर चीज़ में डालने की। मतलब मेरे घर में इतनी एम्प्टी बॉटल्स हैं गरकिन्स की कि मैं चाहूँ तो उनको फैंसी बॉटल्स बना के ना उनका सेल का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। मैंने अपने घर में भी सारी बॉटल्स कबर्ड्स में जो डेकोरेट की हुई हैं वो सारी इसी गरकिन्स की बॉटल्स खाली कर कर रखी हैं, बिकॉज हमने इतने गरकिन्स यूज़ किए हैं कि हमारे घर में जैम तो खैर बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, लेकिन गरकिन्स की बॉटल्स बहुत स्पीडीली एम्प्टी होती हैं। एनीवेज अपने बर्गर्स को हमने जो है वो फाइनल लुक दे दी है। थोड़ी सी सॉस मैंने ऊपर पे भी एक ड्रॉप ऐड किया है ताकि जो ऊपर की हमारी बर्गर का जो ऊपर का पोर्शन है उसकी जो कवरिंग है, उसका जो हेड है, टॉप है, वो भी वहां पे थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, अदरवाइज वो फिर वेजीज के साथ लग के ना स्लिप होता रहता है। तो हमने ऊपर वाले पोर्शन में भी सॉस लगा दिए ताकि वो भी चिपक जाए चीजें उसके साथ वेजीज और फिर वो स्लिप ना करे। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, अगर आप इस तरह से कर देना तो फिर आपका बर्गर जो है वो खाते हुए कम चीजें स्लिप करेगा, यहाँ वहां कम चीजें गिराएगा। और ये देखें कितने यमी लग रहे हैं माशाल्लाह, दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, और उनका टेस्ट भी बहुत 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 यमी था। सो डू ट्राई, मैं इतना एम्फोसाइज करी ट्राई करने पे, तो मेरा ख्याल है कि बनता ही है। ये लोग देखें कितनी जबरदस्त लग रही है। और अब बारी आती है जी प्लेटिंग की, क्योंकि बर्गर हो गए हमारे असेंबल। तो चलें जी अब जल्दी से करते हैं प्लेटिंग, क्योंकि हमारे फ्राइज जो हैं वो भी हो गए हैं पीछे रेडी तैयार। और यार मैं फ्राइज लेकर आई थी रेडीमेड, मैं वैसे रेडीमेड फ्राइज ही लेकर आती हूँ हमेशा, बिकॉज हमारे घर में बहुत कम ही यूज होते हैं। ऐसी जब कोई चीज़ बनती है तो उसी के साथ हम यूज करते हैं, अदरवाइज रेगुलरली वी डोंट प्रेफर ईटिंग फ्राइज। तो मसला इस दफा ये हुआ कि मैं स्टेक फ्राइज लाई थी, तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब से बड़ी इनकी कटिंग हुई है, तो फिर वो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। खैर अब हमने कहा क्या कर सकते हैं, आ गए हैं तो फिनिश तो करने हैं। खैर हमने इनको थोड़ा बहुत जो है ना वो यूज तो करना ही था, तो इसलिए हमने कहा चलो आज तो ट्राई हो गए। लेकिन इतने कोई मजे का टेस्ट भी नहीं था इनका। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नॉर्मली कर्ली फ्राइज होते हैं वो बेहतर होते हैं, या क्रिंकल कट जो होती है वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मगर ये कोई इतने ज्यादा मजे के नहीं लग रहे थे। इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा बोरिंग सा था। खैर एनीवेज बर्गर जो है वो तो रेडी हो गए थे, तो अब प्लेटिंग का टाइम है और जल्दी जल्दी से मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ज़ियाद की प्लेट जो है वो रेडी हो रही है, बिकॉज वो आ गया है, उसको जल्दी जल्दी से बहुत भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तुम्हारी प्लेट रेडी करते हैं, उसके बाद बाकियों को मिलेगा उनका खाना। तो कुछ ऐसी सी लुक बनी है ज़ियाद की प्लेट की इस वक्त, और अब बाकी की प्लेटिंग भी मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। ये प्लेट तो जा रही है जी, और अब बारी आती है मेरी और मामा की प्लेट की, बिकॉज हम क्यों पीछे रहे भाई, हमने भी खाना खाना है। तो इसलिए जल्दी से अब हम अपनी प्लेट्स जो हैं वो रेडी करते हैं, और सबको मैं आज यमी यमी डिनर कराती हूँ, बिकॉज आज का सारा डिनर मैंने रेडी किया है, वरना तो सारी नॉर्मल कुकिंग तो है वो मामा ही करती हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई आज जो है वो कुछ फैंसी होना चाहिए, सो आई विल मेक इट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यमी बर्गर्स जो कि किसी भी रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए हैं मैंने। और इस वक्त जी मेरी प्लेट भी हो गई है ज़बरदस्त गर्मा गर्म रेडी, और ये है वो स्टेक फ्राइज जिनकी मैं बात करी थी। तो इनकी शेप जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी, और ये कुछ ज़्यादा ही थिक कटिंग में थे, विच आई डोंट लाइक एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम जो है हम ये नहीं लाएंगे, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। सो आई होप कि आज की रेसिपी, आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।